अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे उर्दू में मुख़ातिब हूँ और उर्दू में बात करने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो व्यूअर्स थे जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप उर्दू में बात किया करें ताकि हमें समझने में इजी लगे, क्योंकि सिंधी सारे लोग नहीं समझ सकते और उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स जो है समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। तो इसलिए मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर प्रोग्राम का आगाज़ किया है उर्दू में। और कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन आया कि लोग हमें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब असल बात यह है कि हमें 4 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो अगर हम अपनाते हैं तो लोग हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, या वो 4 चीज़ें जो हम में मौजूद हों, आप में मौजूद हैं, अगर वो मौजूद हैं तो यकीनन लोग आपको नज़रअंदाज करते रहेंगे। क्योंकि ये सही बात है कि इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसे रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, रिश्ते उसके साथ होना ज़रूरी है। ज़िंदगी अकेले इंसान की गुज़रती है मगर थोड़ी सी मुश्किल गुज़रती है। अगर अपनों से दूर रहेगा, बातचीत नहीं करेगा तो यकीनन उसकी शख्सियत पर भी असर पड़ेगा। इसके लिए कुदरत का एक कानून है कि हमारे जो कुदरती रिश्ते होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, उनके साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी होती है। और वो रिश्ते जो हम ख़ुद बनाते हैं, हमारे दोस्त, तो हम उनके साथ भी वक्त बिताते हैं तो वो भी हमें एक, यूँ कहें कि एक हमें एनर्जी देते हैं। तो ये सारे जो रिश्ते हैं मिलकर इंसान की शख्सियत को एक मज़बूत बनाते हैं। मगर जब बात करते हैं कि हमें नज़रअंदाज क्यों किया जाता है, तो आप सोचते होंगे कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये उनका फ़ॉल्ट है। मगर यहाँ एक बात ये हमें सोचनी चाहिए, शायद हम में कुछ ऐसी आदत हों जिसकी वजह से लोग हमें नापसंद कर रहे हैं या हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जो मेरे जहन में जो चीज़ें आती हैं वो यही हैं कि जो एक इंसान की साइकी है कि अगर हम किसी की तरफ तवज्जो देंगे तो अगला भी हमारी तरफ तवज्जो देगा। अगर हम किसी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो यकीनन वो भी हमें नज़रअंदाज करेगा। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी खुदगर्ज़ी। अगर हम खुदगर्ज़ हैं, हम में खुदगर्ज़ी शामिल है, लोगों से हमारा एक खुदगर्ज़ी का रिश्ता है। कोई भी काम है तो हम उनसे, जब काम होता है तो उनसे हम रिश्ता रखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये हमारी खुदगर्ज़ी हो गई। हम अपनी गर्ज़ के लिए उनसे फिर बात करेंगे, अपना मकसद पूरा करवाएंगे। तो इस तरह की जो आदत हैं, ये जो आदत है खुदगर्ज़ी की, ये हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर देती है और फिर हमसे लोग दूर रहना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं ये मतलबी हैं, ये खुदगर्ज़ हैं, इनसे बात करना बेकार है, क्योंकि ये इंसान सच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम पर ये लेबल लग जाएगा कि हम सच्चे नहीं हैं। अगर आप दूसरों के साथ खुदगर्ज़ी करेंगे तो यकीनन इसका शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमें अपनी खुदगर्ज़ी ख़त्म कर देनी चाहिए, लोगों को बग़ैर किसी गर्ज़ के अपनाना चाहिए और रिश्ते में कोई भी खुदगर्ज़ी नहीं होती। जब ये खुदगर्ज़ी का लफ्ज़ हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करेंगे तो यकीनन आप देखेंगे कि हमें एक मस्बत जवाब आएगा दूसरों की तरफ से। दूसरी चीज़ जो हमें दूसरों के आगे नज़रअंदाज कर देती है वो है हमारी लापरवाही। हम रिश्तों में लापरवाह बन जाते हैं। कोई बीमार है, किसी से पूछने नहीं जाना, किसी का खुशी का मौका है उसमें शामिल नहीं होना। तो इन चीज़ों को वो फ़ील करते हैं लोग। अगर आप ये चीज़ें अपनाएंगे तो वो उनको फ़ील करेंगे कि आप हमारे गमी में शरीक नहीं हुए, हमारे खुशी में शरीक नहीं हुए। ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। अगर हम उनकी खुशी में नहीं जाते, उनके गम में नहीं शामिल होते, तो फिर वो हमें अपने आइंदा की कोई भी इवेंट हो उसमें हमें नज़रअंदाज कर देंगे, हमसे बात नहीं करेंगे। अगर उन पर कोई मुश्किल आएगी हमें बताना पसंद नहीं करेंगे। ख़ानदान में कोई भी होगा, वाक़या होगा या कोई खुशी का कोई भी बात होगी, कोई फंक्शन होगा तो हमें बताया नहीं जाएगा और इस तरह से हमें नज़रअंदाज किया जाएगा। जब हम शिकायत करेंगे कि भाई हमें नज़रअंदाज क्यों किया गया, तो वो यही कहेंगे कि आपको तो किसी बात की परवाह ही नहीं होती, आप तो किसी के बीच में आते ही नहीं हैं, कभी फ़ोन नहीं किया, कभी बात नहीं किया, हमने आपको इनवाइट किया तो आपने नहीं बताया। तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। अब तीसरी चीज़ जो हमें नज़रअंदाज होने के लिए नज़र आती है, तो वो तीसरी चीज़ है तंज़ करना। ख़ास तौर पर अपनों पर तंज़ करना। किसी बात को लेकर अगर किसी की ड्रेसिंग अच्छी है तो हमने उसकी तारीफ़ के बजाय उस पर तंज़ कर दिया कि ये क्या पहन लिया, ये तुम पर तो नहीं जच रहा, या इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं,
یا اس طرح کا چلا جاتا ہے، یا اس طرح کی جویلری تم نے استعمال کر لی۔ اب یہ باتیں کسی کی خوشی کو ہم ناراضگی میں اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں جب ہم ان پر طنز کرتے ہیں۔ یہ طنز ہمیں دوسروں سے دور کر دیتا ہے۔ طنز کو کبھی بھی اپنانا نہیں چاہیے۔ طنز جو ہے ہمیں دوسروں سے الگ کر دے گا، دور کر دے گا، ہمارے رشتوں کو کمزور کر دے گا۔ ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے گہرے رشتے ہم سے دور ہوتے جائیں گے، ہم سے دور رہنے کی کوشش کریں گے وہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ طنز کی عادت ہے، طنز کریں گے۔ اگر آپ کسی پر طنز کر رہے ہیں، کبھی بھی لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اپنا کبھی بھی کوئی دکھ، کوئی بات، کوئی چیز آپ سے شیئر نہیں کریں گے۔ اگر کوئی چیز لیں گے تو آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ طنز کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ نظر انداز نہیں ہو رہے، آپ نظر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کوئی بھی بات نہیں بتا رہے، آپ سے دور رہے ہیں۔ اب آپ کے رشتے ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ سے دور رہنے لگیں گے۔ یہ چیز جو ہے نظر انداز کرنے والی بات اب یہاں پر پھر وہی صحیح ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ ہمیں کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے جب بھی ان کے سامنے کوئی آئے گا تو ان پر طنز کیا جائے گا، وہ سامنے نہیں آتے، پھر دور رہتے ہیں۔ کوئی فنکشن ہو، اپنا ہے، کوئی دوسروں سے ملے گا مگر آپ سے نہیں ملے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے آپ طنز کریں گے، آپ ان کو طنز کر کے ہر بات کا جواب ایسا دیں گے کہ وہ بیچارے شرمندہ ہو جائیں گے۔ پھر لوگ آپ سے کیسے آئیں گے آپ کے قریب، آپ سے رشتہ کیسے بنائیں گے؟ یقیناً وہ دور ہوں گے اور آپ کو نظر انداز کرتے جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں نظر انداز کرنے کے لیے ملتی ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ہمدردی کا نہ ہونا۔ اگر آپ میں ہمدردی نہیں ہے تو کبھی بھی لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، کبھی بھی کوئی بھی مشکل ہوگی وہ آپ کو یاد نہیں کریں گے، کسی بھی مشکل میں وہ آپ کو ذہن میں نہیں لائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے آپ کو ہمدردی کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ وہ آپ سے کیوں کوئی بات شیئر کریں، وہ کیوں آپ سے کوئی بات کریں؟ اگر آپ ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں، تو آپ اپنے دکھ آپ سے شیئر کریں گے، اپنی باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ مگر اگر آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی سے، کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی سے، تو یقیناً وہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے، کبھی بھی آپ سے کوئی بھی بات شیئر نہیں کریں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہمیں اپنے آپ میں شامل کرنی چاہیے کہ دوسروں سے ہمدردی کریں، طنز نہ کریں، خود غرضی نہ کریں، اس طرح سے ہم لاپرواہی نہ کریں۔ یہ چیزیں ہوں گی تو ہماری شخصیت مضبوط ہوگی، لوگ ہمیں پسند کریں گے، نظر انداز نہیں کریں گے، کیونکہ نظر انداز ہونے سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں اپنوں میں رہیں اور نظر انداز ہونے کی ایسی کوئی بھی عادت نہ اپنائیں جو لوگ آپ کو نظر انداز کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر بات اچھی لگی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ بات کیسی لگی، اور کوئی اور بات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یقیناً مجھ سے شیئر کریں۔ کوشش کریں گے مل کر اس کا کوئی حل دیکھیں گے، حل